पराविकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर चटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितय चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली को भगवान ने जब छुप करके मारा और सामने आ गए, बाल ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। राम ने जवाब दिया। बाल ने फिर कहा, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मुझे व्याध की तरह मारा, आपने क्यों मारा? तब भगवान कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कहते हैं कि अनुज बधू भगनी सुतनारी ये कन्या के समान है, इनको जो कुदृष्टि से देखेगा उसको मारने से कोई पाप नहीं मिलेगा। ये भगवान बाल को समझाते हैं। गोस्वामी जी बाल क्या कहता है वो छुपा जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। मम बुझ भल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तो उसको अधम और अभिमानी कहते हैं। गोस्वामी जी इस बात को छुपा गए हैं। वो कहता है, सुनो राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोर। अगस्त्य ऋषि जो त्रेता के उस समय सब देख रहे थे, उसमें बाल पूछता है, बाल ने कहा, या इमं परमं गुह्यम तत्वं भक्तिम महर्षिगत, इसको बताते हैं। त्वाम करोति कृत्वा व्रत सुदाचोर वै, देवी द्विज गुरु पूज्य पूजनम सोच मर्जनीयम, तस्या समाचारे कृत्वा मनुष्येषु नावा अन्य। बाल कहता है, ये जो नियम आप बता रहे हैं ये मानव जात के लिए है, बानर के लिए नहीं है। राम निरुत्तर हो जाते हैं। राम कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तब भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे प्राण वापस कर देता हूं। बाल कहता नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, फिर भगवान का नाम नहीं ले पाते। और आप तो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनहि बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण चित नित, तेने तिकहि श्रुति गावहि। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावहि। मोहि जानि अति अभिमान, बस प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। अब कवन सठ हठि काटि, सुर तरुवारि कारी बबूरी। अब नाथ करि न करुणा विलोकहि, देहु जो वर मागे हम। सोई जोनि जन्म कर्म बस
राम पद अनुरागी हूँ। अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, अब मैं जो बरमाग ना हो वो मुझे दीजिए, आपके पद का अनुराग मुझे जन्म जन्मों तक मिलता रहे। तब तनय मम सम विनय कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नार आपन दास अंगद दीजिए। तब इतना कहा कि ये मेरा पुत्र है अंगद, आप इसका हाथ थाम लीजिए। और अंगद का राम वचन दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। बाली को तब उसने अपने प्राण त्यागे। जब अंगद को भगवान को सौंप दिया तब उसने प्राण त्यागे। और जब राम ने कहा कि ये तो गलती हो गई, ये नियम तो हम मनुष्य के लिए है, वानर जात के लिए नहीं है, तब भगवान कृष्ण द्वापर में बाल ने बहलिये के रूप में भगवान कृष्ण को मारा और इस तरह कर्मफल पूरा हुआ। कर्मफल सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे ईश्वर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो भी हो। कर्मफल से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर ने जो शिक्षा दो बताया वो यही है कि कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता। अगर आप किसी को मारेंगे तो आप मारे जाएंगे, आप किसी को गाली देंगे आपको गाली मिलेगी, आप किसी का नुकसान करेंगे आपका नुकसान होगा, आप अच्छा करेंगे अच्छा होगा, दान देंगे दान मिलेगा, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है, इसको आप कोई बदल नहीं सकता। भगवान भी इस नियम को बदल नहीं सकते। गांधारी ने कहा तुम चाहते तो, कृष्ण से कि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने कहा हाँ माता मैं युद्ध रोक सकता था, लेकिन अपने ही बनाए नियम को बदल दूं तो सृष्टि चले कैसे। तब गांधारी ने श्राप दिया। भगवान ने कहा मैं श्राप वगैरह मेरे ऊपर कोई लगता नहीं, लेकिन आप माता हैं इसलिए श्राप को स्वीकार कर लेता हूं। तो कर्म फल से कोई बचा नहीं, कोई बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कीजिए, भला कीजिए, उपकार कीजिए, दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, लोगों की भलाई कीजिए, सुंदर सोचिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बाल बच्चे सुखी रहेंगे। मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, वक्ता, विचारक आपका चैनल में स्वागत अभिनंदन करता हूं। निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आया शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों को बता दें, मित्रों को बता दें, रिश्तेदारों को बता दें, और लोगों को बता दें, उनको भी जानकारी हो जाए, उनको भी लाभ मिले जीवन का। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।